बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और कोरल ड्रा की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज कोरल ड्रा में बहुत सारी चीज़ें बनाना सीखेंगे, तो जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे जल्द फायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखीर के हम चलेंगे कोरल ड्रा पर। तो दोस्तों, इस वक्त हम कोरल ड्रा की स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपको यहाँ पर स्क्रीन नज़र आ रही है डेफिनेटली। और यहाँ पर अब हम कुछ चीज़ें करने जा रहे हैं और उसके लिए मैं सिर्फ जो लेफ्ट साइड पे टूल्स हैं उनमें आपको चाहूँगा तवज्जो करें आप। और उसमें क्या है, उसमें आप फिलहाल हम यहाँ से ये देखिएगा, एक ये चीज़ हमने ड्रा की है सर्कल की शक्ल में। और इसको बल्कि मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए और इसको थोड़ा-सा इस तरफ को कर देता हूँ। और इसका कलर जो है मैं यहाँ पर आपके लिए कर देता हूँ, चलें ये ब्लू सा कर देता हूँ या थोड़ा डार्क करता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए, इस तरह से जी। और अब आपको एक काम इसके साथ करना ये है कि अगर ये रिपीट का काम हम पहले भी कर चुके हैं डुप्लीकेट का, अगर हम इसको थोड़ा-सा जी, तो हम बात कर रहे थे कि अभी हमने यहाँ पर एक ये ड्रा किया है और इसका कलर हम कोई भी कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए। और इसके बाद जब हमने इस पर क्लिक किया और दोबारा क्लिक किया, ये शक्ल बन गई। इसके बाद जब हमने इसको थोड़ा-सा रोटेट किया और यहाँ इसकी राइट क्लिक करके कॉपी कर ली, उसके बाद अगर हम डुप्लीकेट करते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल डी से, तो आप देखें कितना अच्छा-सा आपके साथ पास एक यहाँ पर डिज़ाइन बन जाता है। इस तरह के आप बहुत सारे डिज़ाइन इसी टेक्नीक से बना सकते हैं। जब अब ये बन जाए तो उस पर राइट क्लिक करके आप इसको ग्रुप कर सकते हैं ताकि ये अलग-अलग ना हो। और अब आप इसको आराम से छोटा-बड़ा कर सकते हैं जहाँ मर्ज़ी और इसको किसी भी जगह पर रख सकते हैं। सिर्फ़ इसी तरह नहीं, इस तरह के बेशुमार आप और काम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर आपको यहाँ एक छोटा-सा बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ और इसके जो लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर है उसको मैं यहाँ, और जो बिल्कुल सॉरी राइट साइड वाला, और जो बॉटम लेफ्ट वाला है उसको भी 0.5 से के साथ इस तरह से कर रहा हूँ। और इस थोड़ा-सा और बल्कि कर देता हूँ, 1 के साथ ही कर देता हूँ मैं। और ऊपर वाले को भी 1 के साथ कर देता हूँ और इसका हम कोई भी एक यहाँ पर कलर दे देते हैं। चलिए ये। अब अगर आप चाहें तो इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर सकते हैं। इसका जी रोटेट के साथ एक और 2 तरीकों से काम हो सकता है। मैं इसको एक दफ़ा यहाँ रख लेता हूँ कॉपी, दोनों तरीके बताता हूँ। पहले तो हम जो रोटेट से काम किया वो मैं आपको दोबारा उसी तरह से करके दिखाता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा-सा यहाँ पर रोटेट कर दें इस जगह, कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस रख के और कॉपी कर दें, कंट्रोल डी करें, तो ये देखें इसके साथ रोटेट हो जाएगा। और ये इसका फ़ायदा ये है कि इसके मुख्तलिफ जब कलर करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप इस किस्म का आपने डिज़ाइन बनाया है। और इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि ये देखें आपके पास, मैं कलर ज़रा चेंज कर दूँ, सारे आपके पास आएँगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। और इस तरह से ये, इस तरह का काम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका और भी एक काम है, उसको हम देखते हैं। ये जैसे मैंने कहा था, ये इसका जब हम क्लिक करते हैं तो अब रोटेट करने के बजाय अगर आप देखें तो उसके सेंटर में इसका एक सेंटर पॉइंट है। अगर आप उसको पकड़ के यूँ कहीं यहाँ रख लें, अब अगर इसको रोटेट करें, ये देखिएगा, और यहाँ पर, और अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कर लेंगे तो फिर वो बड़ा एग्ज़ैक्ट होगा और यहाँ राइट क्लिक करके इसकी कॉपी कर लेंगे। अब अगर मैं कंट्रोल डी करूँगा तो देखिएगा फ़र्क क्या आता है। जो सेंटर पॉइंट चेंज होने की वजह से हमने यहाँ पर ये देखें उसको मुख्तलिफ तरीके से हमने काम कर दिया। ये देखिए, इसका मुख्तलिफ तरीके हम कर सकते हैं, कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप भी कर सकते हैं और यहाँ पर इसको किसी भी तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को बना के हम मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। ऐसे इसी तरह हम और क्या-क्या काम कर सकते हैं, जल्दी से मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं हमने यहाँ पर ये पॉलीगॉन टूल ले लिया है और यहाँ उसके किनारे जो हैं 50 के करीब कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं कंट्रोल और आल्ट प्रेस करके यहाँ पर आपके सामने ये सर्कल सा बना दिया है। अगर इसको मज़ीद ज़ूम करूँ तो आप देखिएगा कि इसके किनारे हैं, बहुत ज़्यादा नोड्स हैं काफ़ी सारे, ये देखें। कंट्रोल क्यू कर देता हूँ मैं तो ये कन्वर्ट हो गया कर्व के अंदर, ठीक है? यहाँ पर कंट्रोल क्यू या ऑब्जेक्ट के अंदर जाके आप, मैं याद होगा आपको कि यहाँ कन्वर्ट टू कर्व होता है, ये हो चुका है, चूँकि ये इसलिए टीम नहीं है।
अब अगर आप इसको यहाँ से किसी एक पॉइंट को पकड़ के आप थोड़ा सा यहाँ इसको नीचे लेके आते हैं, नहीं इसको ऐसे नहीं करते हम किसी एक पॉइंट को पकड़ के यहाँ पर पहले सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पर किसी एक पॉइंट को अब अगर हम पकड़ के छोड़ो, सारे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये सब नहीं सिलेक्ट हो रहे, और अगर हम इन सबको एक दफ़ा सिलेक्ट कर लें, ये हो गया। सबको सिलेक्ट करना जरूरी है और किसी एक पॉइंट को पकड़ के आप ये जरा ऊपर की तरफ हम लेके जाते हैं अगर कर्व करके। नहीं, चलें हम दूसरा सर्कल ले लेते हैं, ये मुझसे अभी इस वक्त हो क्यों नहीं रहा। बात बात ये हो जाता कभी कभी गड़बड़। चलें अब ऐसा करते हैं, इसको हम अरेज करते हैं, हम दूसरा सर्कल ले लेते हैं आराम से, टाइम बचे। और ये हमने सर्कल ये वाला ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसकी मैं थिकनेस भी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये देखिए, अब अगर इसके अंदर हमने एक और सर्कल लेना हो तो आप चाहें तो इसको शिफ्ट के साथ दबा के जहां पर आपको चाहिए है वहां पर जाके राइट क्लिक कर दें तो उसी की एक और कॉपी बन जाएगी। ठीक है जी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको, क्योंकि जब डीसेलेक्ट करेंगे खत्म हो जाएगा, इस पर हम ला के रखते हैं एक यहाँ पर गाइडलाइन, और दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि सेंटर पॉइंट आए, और इसको पहले सही तरह से सेंटर पॉइंट में करते हैं। ये देखें, बिल्कुल आ गई, और दोबारा से एक और ला के इसके ऊपर रख देते हैं सही तरह से ये। अब इसका फायदा क्या होगा अभी देखते हैं। अभी हम यहाँ पर ये करने लगे हैं कि अगर इस पर सिलेक्शन करने के बाद आपको कलर सिलेक्ट कर लें ये वाला, और इस पर कर लें आप ये वाला, उसके बाद यहाँ से आप लेफ्ट साइड से कॉमन शेप्स लेके और इसके अंदर से आप कुछ चीज़ ड्रा कर लें, या हम ऐसा करते हैं इसके अंदर से कॉमन शेप के अंदर से हम स्टार ड्रा कर लेते हैं। और स्टार को हम यहाँ पर अगर शिफ्ट दबा के करेंगे तो बिल्कुल मुनासिब से साइज में होगा। और इसका कलर आप जो मर्जी कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ इसका हम कलर जो है वो ब्लू कर लेते हैं और आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। अब ज़रा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, जब हम इसको डबल क्लिक करेंगे, दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट भी है। अब इस सेंटर पॉइंट को हम उठा के बिल्कुल सीधा, और ये जो इसका सेंटर पॉइंट था वहाँ रख दिया। ये देखें। अब आपने क्या करना है, अब ये करना है हमने कि इसको यहाँ से रोटेट करते हुए कंट्रोल की कीबोर्ड से आपने प्रेस रखनी है, और यहाँ ला के इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर देनी है, और आप करेंगे कंट्रोल डी। तो ये देखें, बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास ये चीज़ काम आ रही होती है। ये देखें, इस तरह की कुछ चीज़ करनी हो तो फिर हम ये कर सकते हैं। नीचे वाला सर्कल पकड़ के हम थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, और इसको कोई कलर भी दे सकते हैं, जैसे आप मसलन ये ग्रे कलर दे दें, और आउटलाइन चाहें तो ख़त्म भी कर दें इस तरह से। अब इसके अंदर भी ये जो हमारे ग्रिड लाइन से इसको मैं कर रहा हूँ ऑफ, और इसके अंदर भी अगर आप चाहें तो मज़ीद काम कर सकते हैं, वो कैसे वो भी देखते हैं। अच्छा, फर्ज करते हैं इसके अंदर वो जो काम अभी हमने किया था अ, इस टाइप का, तो वो दोबारा हम कर लेते हैं। ये देखिए, और ये जो हमने लाइन ली है, शिफ्ट को दबा के आपने दूसरे वाले सर्कल को भी सिलेक्ट करके सी प्रेस कर देना ताकि ये सेंटर में आ जाए। और ई भी कर दें, ज़्यादा बेहतर है, दोनों को सेलेक्ट करके सी और ई प्रेस कर दें, सेंटर में आ गया। अब आपने ये क्या करना है, इस वाले जो है इसको पकड़ के दोबारा क्लिक करके एक दफ़ा, और यहाँ से इसको रोटेट करना। ठीक है जी। और यहाँ पर उसके बिल्कुल साथ रख दिया, कॉपी कर दिया, कंट्रोल डी। ये देखिए, अब उसके साथ एक मज़ीद आपके पास डिज़ाइन सा बन जाएगा। ये देखिए, कलर आप उसको कोई और देना चाहें तो दे सकते हैं। ये एक्चुअली जिस तरह स्टैम्प बनती है ना एक, उस टाइप की चीज़ बन गई है। एक और हम कलर इसके ऊपर लेते हैं, सर्कल लेते हैं, और ये उसका आप कलर कोई भी कर लें। सर्कल पिछले वाले को लेकर मैंने कॉपी किया था। ये देखें, तो इस तरह से इसके अंदर कुछ लिखा भी जा सकता है। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के स्टैम्प्स वगैरह बनाने के लिए आपको ये चीज़ काम आती है। इसको भी कंट्रोल जी करके मैं यहाँ ग्रुप करता हूँ, और इसको हम रख देते हैं साइड पे। ले जी, ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसमें मज़ीद एक चीज़ है जो कुछ समझने वाली है। मैं ये करता हूँ, शिफ्ट F4 करके मैंने पेज को सामने लेके आया हूँ,
और इसका ये जो सिलेक्शन वाली चीज़ें हैं इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ जी, इस तरफ। ठीक है, ताकि आपका पेज में मजीद चीज़ें आपको मैं दिखा सकूँ। अच्छा जी, अब हमने एक चीज़ पढ़नी है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म कहाँ से आता है? ये ऑब्जेक्ट के अंदर जाके तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा ट्रांसफॉर्म, सॉरी, ये इफेक्ट के अंदर, सॉरी, इफेक्ट के अंदर जाकर ट्रांसफर मिलेगा। इसको आप क्लिक कर दें, या विंडोज के अंदर जाके भी आप यहाँ पर, और डॉकर्स के अंदर जाके भी यहाँ ट्रांसफॉर्म होता है ये वाला, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप ये कर लें। इस तरह की एक विंडो आएगी। अब इस विंडो के अंदर ना ऊपर देखेंगे अगर, तो तीन चार ऑप्शन होंगे। पहला ये है, दूसरा ये रोटेट है, तीसरा ये स्केल एंड मिरर है, चौथा क्या है, इसको साइज कहते हैं, पांचवें को यहाँ पर कहते हैं स्क्यू। ठीक है, और एक और भी है प्रोजेक्ट, जिसके काम अभी नहीं आता। अच्छा, अब कुछ भी हम अगर कोई चीज़ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये रोटेट का चीज़, अगर हम फर्स्ट करते हैं, यहाँ पर एक ले लेते हैं ये चीज, सर्कल, और सॉरी रेक्टेंगल ले लेते हैं, कंट्रोल क्यू करके मैंने इसको कर लिया है कर्व, और नीचे वाला एक सिलेक्शन पकड़ के मैंने कीबोर्ड से एरो की मदद से इसको अंदर की जानब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दफा कर दिया। और इस वाले को पकड़ के मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 दफा और कर रहा हूँ जी। 1 2 3 दफा कर देता हूँ, और इसको भी पकड़ के 1 2 3, ये मैंने कर दिया। अब इसका कोई एक कलर ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लिया मैंने कलर। आउटलाइन थोड़ी सी मोटी कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा देखने में फिर आसानी होगी। ये चीज़, ये देखिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ के अगर यहाँ पर आप एंगल यहाँ दे दें, कोई भी फर्ज करते हैं, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 15 का एंगल। ठीक है, और यहाँ नीचे कॉपीज है, कॉपीज में दे देता हूँ 24, और मैं करता हूँ अप्लाई। तो ये देखें, जितना हमने उसका एंगल दिया था उस हिसाब से उसकी कॉपीज यहाँ आके कोई नई चीज़ बन गई। इसको आप कलर देंगे तो नई चीज़ बन जाएगी। कंट्रोल जी करता हूँ मैं एक दफ़ा, कॉपीज में 12 कर देता हूँ, और अप्लाई करता हूँ। ये देखें, थोड़ा खुला आ गया। अब मैं कॉपीज 6 करता हूँ और कम करता हूँ, ये देखें, तो इस किस्म की चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। और कंट्रोल जी करके अगर एंगल जो है मैं 30 का कर देता हूँ, 30 का करके इसको मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये देखें कुछ और चीज़ भी बन जाएगी। कंट्रोल जी करते हैं, और एंगल जो है वो 15 के रहने देता हूँ, कॉपीज में इसकी कर देता हूँ जी 12। अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या है? यहाँ अगर आप देखें सेंटर लिखा हुआ था, सेंटर अगर आप इसका ये वाला कर दें, ये वाला कर दें, अब अगर अप्लाई करें तो देखिए कोई और चीज़ बन जाएगी किसी तरीके से। कॉपीज इसकी कंट्रोल जी करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी 30। आप देखिएगा ये इस तरह से चीज़ बन जाएगी। कंट्रोल जी करते हैं, अगर मैं ये वाला कॉर्नर ले लूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये इस तरह बन जाएगी। कंट्रोल जी करता हूँ, अगर मैं ये वाली जगह से ले लेता हूँ तो कुछ और बन जाएगा। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर बहरहाल मैं इसको यहाँ पे कर दूँ। ठीक है जी, तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद कलर चेंज करके इसका मुख्तलिफ इफेक्ट ले सकते हैं, और इसको मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइनों में आप इसको शामिल कर सकते हैं। इसको मैं रखता हूँ साइड पे। इसी तरह आप मज़ीद चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे जिस तरह पहले हमने काम किया है उस तरह का ये करता हूँ। यहाँ पर मैंने कोई एक ले लिया है सर्कल सा, उसकी आउटलाइन मैंने बड़ी कर दी है। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब देखिएगा, अगर ये 30 कॉपीज पहले लिखी हुई है, 15 के एंगल पे अप्लाई करता हूँ, तो ये देखिए आपके सामने ये चीज़ बन गई है। कंट्रोल जी करता हूँ मैं, अगर सेंटर पॉइंट में यहाँ रखता हूँ तो देखिए एक और चीज़ बन गई है। कंट्रोल जी करता हूँ, सेंटर पॉइंट में यहाँ रखता हूँ, ये देखें। और ये इसको आप आपने खुद देख लेना है। सेंटर पॉइंट जो है अगर हम साइड पे कहीं रखते हैं इस तरह से, तो अप्लाई करते हैं, तो इस किस्म की चीज़ बन सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो रोटेट से आप कर रहे होते हैं, ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल जी करता हूँ, और मैं इसको साथ ही यहाँ रख देता हूँ। देखिए काफ़ी सारे डिज़ाइन आप बना सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्केल एंड मिरर। ये क्या करता है, जैसे फर्ज करते हैं हम, ये एक मैंने ड्रा किया है बॉक्स, उसके अंदर मैं कलर कर रहा हूँ, और आउटलाइन में उसको कर रहा हूँ 1.5। इसका जो राइट वाला कॉर्नर है, फर्ज करते हैं मैं उसको, और जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है उसको यूं कर दिया है।
तो अगर अब मैं इसको, ये देखिएगा, मिरर को यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कॉपी करता हूँ और इसकी कॉपी बना लेता हूँ एक, और बना लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, अप्लाई करता हूँ यहाँ पर देखिएगा, यानी इस तरफ के हिसाब से, और एक्स एक्सिस पे 100, वाई एक्सिस पे 0, अप्लाई करके देखते हैं, वो बिल्कुल छोटी सी कॉपी हो गई है। डिस्टेंस परसेंटेज में दिया हुआ है इसमें, और इसको डिस्टेंस पे रखते हैं। एक्स एक्सिस पे अगर हम इस तरह करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम करते हैं 0, और पहले तो इसको फालतू चीज को अरेंज कर देते हैं, इसको पकड़ते हैं, एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं 0, वाई एक्सिस पे अगर हम कर दें 1 या 100%, और उसकी दो तीन कॉपीज अगर बना लें तो देखें क्या होता है। ये अजीब सी कॉपी खैर बन जाती है, लेकिन आप बना सकते हैं इसको। और अगर इसको ये वाला पोर्शन लेके करेंगे, वो कॉपीज इसकी बन जाती हैं, ये देखें, लेकिन वो हमने इसकी 0 कर दी थी, इसलिए इसको इस तरह आ रहा है। मैं दोबारा इसको करके दिखाता हूँ, इसको जरा अरेंज कर लें, क्योंकि इसकी हमने वाई एक्सिस और एक्सिस एक्सिस की वैल्यूज जो है वो मतलब देते थे। दोबारा देखते हैं, नहीं, एक्स एक्सिस को भी 100 ही कर देते हैं। अब ये हम क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट रख के इसके 3 कॉपीज बना लेते हैं, ये कॉपीज बना देते हैं बस सिंपल। और ये देखें, अब इसकी कॉपीज जो है वो 3 बन चुकी हैं, पहले भी हमने क्लिक किया था, तो इस तरह से फिर दोबारा किसी को सिलेक्ट किया है, कॉपीज हम 2 और बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये देखें इसके नीचे 2 कॉपीज बन चुकी हैं। माफ कीजिएगा। तो ये इस तरह कॉपीज भी बना सकते हैं आप। इसी तरह इसमें मजीद कुछ चीज़ देखते हैं, इसको अब हम साइड पे रख देते हैं, छोटा करके। और ये चीज़ें आप दोनों रोटेट से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक ऑप्शन है तो हम इसको पढ़ रहे हैं। आगे ये देखिएगा जी, ये नेक्स्ट है साइज। साइज से क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ये चीज़ ले ली है, कलर मैं इसमें कर देता हूँ कोई भी। अब अगर इसकी आप कॉपी बनाना चाहते हैं 3, और यहाँ से करके अप्लाई कर देता हूँ, तो देखें इसकी 1, 2 और 3, ये कॉपीज बन चुकी। अब अगर इसका साइज जो है वो जहाँ हॉरिजेंटली ज़्यादा कम करना हो, तो इससे क्या होगा, मैं इस तरह ज़्यादा अच्छा तरीके से आपको समझा सकूंगा कि मैं इसमें सर्कल ले लेता हूँ एक, ये देखें, कलर फिल नहीं करते इसके अंदर, और इसके अंदर हम 5 कॉपीज कर देते हैं, और विड्थ जो है वो भी मैं कम और हाइट भी कम कर देता हूँ, और यहाँ पर उसकी अप्लाई कर। अब ये देखें, इसकी बहुत सारी कॉपीज बन चुकी हैं। ठीक है, कंट्रोल G करके जरा कॉपीज ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें, अप्लाई करेंगे तो काफ़ी सारी कॉपीज बन चुकी होंगी। सेंटर में आके करते हैं इसको, या इधर रख, चलो, अप्लाई। तो यहाँ पर इसकी बहुत सारी कॉपीज बन चुकी हैं एक्चुअली, लेकिन साइज भी हमने शायद चेंज नहीं किया। मैं इसको दोबारा करता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉपीज बन चुकी होंगी, ये देखिएगा। ये हमने इसका मोटा मैं कर देता हूँ, इसका आउटलाइन। अब मैं क्या करता हूँ कि हम इसकी कॉपीज बना लेते हैं यहाँ पर, कुछ साइज कम करके अप्लाई कर देते हैं, 3 4 ही बना लेते हैं बस, काफी 5 कर। ये देखें, अब इनको हम मुख्तलिफ कलर्स दे के एक नई चीज़ तख्लीक कर सकते हैं। हर एक को हर दफ़ा उसने थोड़ा छोटा कर दिया, तो इससे आप मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बनाने में, आपको अगर आपको ये ज़रूरत पड़े तो आप ये कर सकते हैं, वरना आप किसी और तरीके से भी सारा काम ये कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप अलाइनमेंट के ज़रिए इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें, सेंटर में भी कर सकते हैं, और ये देखें, राइट साइड में भी कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं, इधर से भी सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, राइट पे भी कर सकते हैं, जिस तरह की आपको कुछ चीज़ चाहिए हो। और आउटलाइन ख़त्म कर देंगे तो कोई और चीज़ बन जाएगी, ये देखिए। इस तरह की चीज़ें आप ये बना सकते हैं इसके जरिए। इसके अलावा जी इसमें मज़ीद कुछ देखते हैं, ये अगर स्क्यू है, स्क्यू क्या चीज़ होती है, स्क्यू होता है ये चीज़, ये देखें, अगर हम ये लिया हुआ है, देखें, अब अगर इस पर क्लिक करके अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये स्क्यू हो गया।
एक्स एक्सिस पे स्क्यू हुआ, कंट्रोल जी करता हूँ। और अगर हम यहाँ करते हैं तो ये वाई एक्सिस पे स्क्यू हुआ, कंट्रोल जी करते हैं तो ये चीज़ आपके सामने है। तो यहाँ हम स्क्यू कर रहे हैं और कॉपीज बना रहे हैं उसकी। और फर्स्ट करें, 3 कॉपीज बना लेते हैं। और एक्स एक्सिस पे हम उसको कोई एंगल दे देते हैं, जैसे 15, और अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, तो एक्स एक्सिस पर 15 के एंगल से उसने 3 कॉपीज कर दी हैं। अब आप इसको ज़रूरत के मुताबिक को कलर देना चाहें दे सकते हैं। और अगर आप उसको कोई भी, ये देखें, किसी भी किस्म का आप उसको डिज़ाइन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कंट्रोल, सॉरी, ये आउटलाइन ख़त्म करके इस तरह का कोई हम लोगो शोगो में भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा इसको देखते हैं, इसको मैं छोटा करके साइड पे रख देता हूँ। जल्दी से एक दोबारा बॉक्स ड्रा करते हैं कुछ इस किस्म का। और इसमें कोई कलर ले लेते हैं जी। आउटलाइन थोड़ी मोटी कर रहा हूँ ताकि आपको फर्क नज़र आ जाए। अब इसमें हम एक्स एक्सिस को तो कर देते हैं 0, वाई एक्सिस को कर देते हैं लेट्स सपोज 30। कॉपीज 3 कर लें, 4 कर लें, वो आपकी मर्जी है। ये देखें, ये इस किस्म का आपके सामने डिज़ाइन आ गया। एंगल ज़्यादा है, कंट्रोल जी करता हूँ एक दफ़ा, मैं इसको 30 की बजाय मैं 15 ही रहने देता हूँ। और अप्लाई करता हूँ, ये देखें, इस किस्म का आपके साथ डिज़ाइन आ गया। कंट्रोल जी करता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप अ, दूसरा कोई एंगल देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, कॉपी ज़्यादा देना चाहें वो भी दे सकते हैं। और एक्स एक्सिस भी दे सकते हैं, वाई एक्सिस भी दे सकते हैं। ये देखें, 15 15 दोनों को दे के अगर मैंने किया तो फिर इस किस्म की चीज़ आ जाती है। और ये कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका एक और तरीका भी होता है कि अगर आप इसको फर्ज करते हैं कोई चीज़ यहाँ से, मैं बहरहाल इसको मैं पहले एक डिज़ाइन आपको दे देता हूँ, 0 करके ये चीज़। और इसको आप कलर चेंज करके मुख्तलिफ चीज़ बना सकते हैं। एक चीज़ मैं आखिरी और आपको बनाना सिखा दूँ साथ ही। ज़रा सबको इकट्ठा ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है। अच्छा, फर्ज करते हैं यहाँ पर हम जो हमारे पास कॉमन शेप्स हैं ये लिया, और कॉमन शेप्स के अंदर से कुछ शेप ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लेते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। और इसको मैं कोई कलर दे रहा हूँ ताकि आपको नजर आता रहे। अब अगर इसको हम वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे दोनों पे आके कुछ कॉपीज बना लेते हैं, 10 अप्लाई करते हैं तो देखें क्या होता है। ये देखें, इस किस्म की कोई चीज़ भी बन सकती है। ठीक है, और इसके अंदर दोबारा से हम यही चीज़ लेके, जैसे कि यही लिया था हमने, इसको ड्रा करके हम कोई नई चीज़ भी तख्लीक कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किस्म की कोई चीज़ लिखनी हो आपने तो इस किस्म की चीज़ों को आप अपने डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्म मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं बाज़ार, लेकिन ये काम आती हैं। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।